कार्यक्रम के संचालक महोदय जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके और ये गुलसिता हमारा। साथियों, कंपोजिट विद्यालय भड़भड़ साठा में बतौर मुख्य अतिथि सादर आमंत्रित करने के लिए इस कार्यक्रम के आयोजक और हमारे गार्जियन श्री वीरेंद्र चौधरी जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने अपने इस विद्यालय में किया है। मैं उन्हें यहाँ सादर आमंत्रित करने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, आज हमारा देश भारत 77वां गणतंत्र दिवस क्यों मना रहा है, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने तमाम सारी बातें आपसे बताई। इन सारे वक्ताओं के वक्तव्य में अपने बातों को जोड़ते हुए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश भारत में संविधान न लागू हुआ होता तो आज डॉक्टर गोविंद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में आपके बीच में बोल रहा होता। यह भारतीय संविधान की ताकत है और वही भारतीय संविधान जिसकी धारा 19 आर्टिकल 90 हमें फ्रीडम देती है कि गोविंद मौर्य गोलहौरा से चल करके आएंगे, माइक उठाएंगे और आजादी के साथ अपनी बातों को आपके बीच में रखेंगे। ये ताकत हमें भारतीय संविधान की धारा 19 देती है जो 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में लागू हुआ था। साथियों, इसीलिए हमारे देश में 26 जनवरी मनाई जाती है कि ये देश हमारा एक संविधान से संचालित है। चूंकि विद्यालय है और तमाम सारे लोगों ने अपनी अपनी लाइनों के माध्यम से अपनी बातों को रखा। चूंकि स्कूल है और शिक्षा से जुड़ा चीज है, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। तुम पढ़ो लिखो सब, वरना दुनिया ये जाहिल कहेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना दुनिया गंवार कहेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना दुनिया ये अनपढ़ कहेगी। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। धन्यवाद साथियों। चूंकि स्कूल है, शिक्षा से जुड़ी चीजें हैं, मैं इसलिए आपके बीच में चीजें कहा कि बिना पढ़े लिखे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम पैदा होते हैं तो शून्य होते हैं, लेकिन हम जब अपने जीवन के आखिरी सफर में होते हैं तो शायद हम शिखर पे होते हैं। और शून्य से शिखर का रास्ता अगर हमें तय करना है तो शिक्षा के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। अभी हमारे अध्यक्ष जी अपने संबोधन के दौरान कह रहे थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही धारेगा। ये हमारे देश के संविधान के निर्माता और आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कही थी ये बातें। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं कि बाबा साहब को पूछते हैं लेकिन उन्हें पढ़ते नहीं हैं। बाबा साहब के संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है, उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है। उनके द्वारा लिखे गए संविधान को समझने की जरूरत है, उसके ताकत को समझने की जरूरत है। साथियों, हमारी सरकारें
कि समय समय पर शिक्षा से संबंधित जागरूकता और तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलाती हैं कि हमारे गांव का गरीब, दबा, कुचला, असहाय और जो किसी भी प्रकार से संपन्न बिल्कुल नहीं है, ऐसे परिवारों के बच्चे हमारे स्कूल में आए और वो भी शिक्षा ग्रहण करें ताकि इस देश में कुछ बन करके दिखाएं। हमारे तमाम प्रकार के टीचर, आजकल शिक्षक भर्ती तो मिनी पीसीएस हो गया है, इतनी टफ परीक्षाएं हो गई हैं। आप पहले बीटीसी कीजिए, बीएड कीजिए, उसके बाद टेट पास कीजिए, टेट के बाद सुपर टेट और उसके बाद आपका चयन कट ऑफ के आधार पे होता है। अगर देखा जाए तो मिनी पीसीएस की वैकेंसी से कम नहीं है। ऐसे योग्य शिक्षक हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में हैं, योग्य शिक्षिकाएं हैं, लेकिन हम अपने घर के बच्चों को पढ़ने के लिए वहां नहीं भेजते हैं। भेजना चाहिए साथियों। अगर ऐसे योग्य लोग चयनित होकर के आते हैं, सरकार उन्हें चयनित करके भेजती है हमारे बीच में, उन्हें तनख्वाह देती है, तो उनके शिक्षा का लाभ, उनके अंदर जो विद्वता है उसका लाभ हमें और हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। एक बार विद्यालय परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां पर बजा दीजिए। बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपका रहा। फिर मौका मिलेगा हम आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए हम अपनी बातों को बिना हम कुछ लाइनों के साथ देना चाहेंगे। जो सियासत वाले हैं, जिन्हें राजनीति करनी है, जिन्हें सुबह से शाम जात और धर्म के नाम पर आपस में लोगों को लड़ाना है, मैं उन लोगों के लिए, उन लोगों से बचने के लिए दो लाइनें आपके बीच में कह करके मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा कि क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छा जात उन परिंदों की जो कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।